हिंदू धर्म में हर त्योहार और पर्व के पीछे कोई ना कोई रहस्यमयी और गूढ़ कथा छिपी होती है। ऐसा ही एक पर्व है देवउठनी एकादशी, जिसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे भगवान विष्णु के 4 महीने की योग निद्रा से जागने का दिन माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु सोते क्यों हैं और क्यों केवल देवउठनी एकादशी के दिन ही उनका जागरण होता है? आइए इस प्राचीन कथा को जानें, जिसमें रहस्य, संयोग और देवताओं की अद्भुत लीला छुपी हुई है। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। असुरों के राजा राक्षस बलि ने अपनी ताकत और तपस्या से सभी तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शरण ली, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें 4 महीनों तक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है, जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। यह स्थिति आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहती है। देवताओं को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह भयभीत थे कि इन 4 महीनों में राक्षस बलि और अति शक्तिशाली हो जाएगा और उनके लिए और भी बड़ी चुनौती खड़ी कर देगा। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, इन 4 महीनों में मैं भले ही योग निद्रा में रहूँगा, पर मेरा ध्यान हमेशा तुम पर रहेगा। 4 महीनों के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब 4 महीनों की अवधि समाप्त होने को आई थी और राक्षस बलि ने पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उसके सामने नतमस्तक हो गए थे। इस स्थिति से चिंतित होकर सभी देवताओं ने पुनः भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने देवताओं को शांत किया और कहा, समय आ गया है, अब मैं जागृत होऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार भगवान विष्णु ने केवल जागृत होने का निश्चय नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई थी जो न केवल बलि को पराजित करेगी, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलने की एक नई मिसाल भी पेश करेगी। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बटुक का वेश धारण किया और बलि के पास पहुंचे। बलि ने उन्हें पहचान न पाते हुए कहा, हे बटुक, आप क्या चाहते हैं? मैं आपको वह सब कुछ दूंगा जो आप मांगेंगे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, हे राजन, मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ। बलि ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, आप जैसे छोटे ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि काफ़ी है, आप इसे ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही बलि ने यह वचन दिया, भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने पहले पग से पूरी धरती लोक को नाप लिया, दूसरे पग से स्वर्गलोक को और तीसरे पग के लिए बलि ने अपने सर को समर्पित कर दिया। बलि को इस प्रकार पराजित किया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। बलि के पराजय के साथ ही भगवान विष्णु की योग निद्रा भी समाप्त हो गई और देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। यह वही दिन था जब भगवान विष्णु 4 महीनों की निद्रा से जागे थे और इस दिन को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन से सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है, विवाह, गृह प्रवेश, व्रत, पूजन आदि। देवउठनी एकादशी का व्रत अत्यधिक पुण्य देने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जो कि विष्णु जी की प्रिय है। तुलसी विवाह के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन
तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से होता है। तुलसी, जो पहले धरती पर एक राक्षसी थी, भगवान विष्णु की भक्ति में इतने लीन हो गई कि उन्होंने उसे अपने शालिग्राम रूप में ग्रहण कर लिया। इस विवाह को ही तुलसी विवाह कहा जाता है, जो देवउठनी एकादशी के दिन संपन्न होता है। देवउठनी एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक भी है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तब संसार के सभी शुभ कार्य भी थम जाते हैं, और जब वे जागते हैं तो संसार में पुनः जीवन, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। इस पर्व से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, सही समय पर हर समस्या का समाधान अवश्य होता है।